दोस्तों, आप कपड़ों के व्यापार में हैं, चल रहा है, वेरी गुड। एक ये, और दूसरा, अगर आप वो हैं जो कपड़ों का नया व्यापार शुरू करना चाहते हो और थोड़ा बहुत शुरू कर भी दिया है घर से, अभी दुकान और या तो शोरूम से कुछ एक्सपांशन का प्लान कर रहे हो, वेरी गुड। यही व्यापार की खूबियां होती है। जैसे ही हम व्यस्त होते जाते हैं, ऐसे दिमाग ज्यादा दौड़ने लगता है और नए नए इनोवेटिव कामयाबी के रास्ते ढूंढता रहता है और आगे तरक्की करता है। मित्रों, आप प्लानिंग कर चुके हो, आप कपड़ा ला चुके हो, आप सर्वे कर चुके हो और सेल भी शुरू किया है। अभी इसके अलावा हमको क्या चाहिए? आपके पास सेल्स टीम एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। चुन चुन के आप सेल्स पर्सन ढूंढिए, लेडीज हो या जेंट्स हो। अनुभवी 500,000 रुपया ज्यादा तनख्वाह देना पड़े ना, दे दो, लेकिन आपको एक भरोसा रहेगा कि ये इंसान मेरे सेल्स काउंटर पे खड़ा रहा ना तो सटासट बेच देगा। दूसरा आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको एकदम स्ट्रांग बनाइए। पॉलिसी सिस्टम, सुबह शोरूम खुलने के साथ, दोपहर का लंच टाइम, शाम का चाय का टाइम, रात को दुकान बंद करने का टाइम, ये पूरे समय में आप एडमिनिस्ट्रेट कीजिए, उसको गौर फरमाइएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीजों में भी नजरअंदाज मत कीजिए, आप फोकस कीजिए कि आपको क्या करना है। एडमिनिस्ट्रेशन टीम कैसी होनी चाहिए? आपका जो सेल्स सुपरवाइजर है, सेल्स मैनेजर है, आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, आपका बिलिंग सेक्शन है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सबका पंक्चुअलिटी है, सब बरोबर साफ सुथरे अच्छे कपड़े में नहा धो के, शेव करके, नाखून बाखून काट के आपकी सेल्स टीम आती है ना, ये आप चेक कराइए। आप 2 से 4 आया रखिए जो सारा दिन कपड़ों खोलते या बंद करते, उसमें से निकलते कागज है, ब्रोशर्स है, फोटोग्राफ्स है, मिट्टी है। कस्टमर आया है तो वो कस्टमर के साथ बच्चे आए हैं, उन्होंने कुछ आइसक्रीम का कुछ छोटा सा कप गिरा दिया या पानी गिरा दिया, वो बैक टू बैक साफ होता रहे। ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेशन टीम आप स्ट्रांग बनाइए। तीसरा आता है, आप जो भी करना चाहते हो उसका प्लानिंग कीजिए। 1 1.5 लाख का कपड़ा लेके आए केसरिया से, आपने बेचना शुरू कर दिया। एक मिनट, लेकिन आप क्या लेके आए हो, क्यों लेके आए हो, इसका आप प्लानिंग कीजिए। आपके एरिया में कौन सी ज्यादा बिकती है साड़ियां, कौन सी क्वालिटी की, कौन सी फैब्रिक की साड़ियां बिकती है, कॉटन बिकती है, सिंथेटिक बिकती है, उसका एक बनाइए। अभी चौथी चीज आती है, आप सेल करते हो, ढीले बन के मत बेचो। आपके सेल्समैन को भी ये रोज सुबह मीटिंग करके उनको मोटिवेट करो, उनको गर्मी दिलाओ, एग्रेशन सिखाओ। कस्टमर आया ना, एकदम एग्रेसिव से उसकी जरूरत उसके चेहरे से समझ जाओ। जैसे ही वो बोलता है कॉटन साड़ी, तो आपके पास पता है कि आपके पास 159 से साड़ी शुरू होती है, 350 रुपए तक की साड़ी है, तो आप 159 की साड़ियां एग्रेसिवली दिखाना शुरू करो। मैडम ये देखिए, फिर दूसरी क्वालिटी, ऐसा करके एग्रेशन दिखाओ, अटैक करो कस्टमर पे, उसको सोचने का वक्त मत दो। वो जो तय करके आए हैं वो समझ के वही चीज दिखाना शुरू करो, फटाफट बिकेगी। हो गया। अभी इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पीछे बैकबोन होता है ना, जिसको हम करोड़रज्जु बोलते हैं। हम सीधा कैसे खड़े रहते हैं? क्योंकि वो मजबूत है। उसी प्रकार मैंने जो ऊपर मुद्दे बताए, वो इतने ताकत से कैसे खड़े रह सकते हो? जब आपका बैकबोन
स्ट्रांग होगा। और आपका बैकबोन कौन है? आपका बैकबोन है आपका फाइनेंस। ये प्लानिंग जबरदस्त चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए आपके पास से 5 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है, तो उसमें से 20% या 25% रिजर्व फंड में, इमरजेंसी फंड में रख दो। इमरजेंसी आ गई, यूज करना पड़ा, तब इधर उधर हाथ पैर मार के करना न पड़े। दूसरा, पैसे आप लिक्विड फॉर्म में रखें, इमरजेंसी में जरूर पड़ जाए वो कर दो। तीसरा, एक स्ट्रॉन्ग बैंक से आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज लीजिए। आप उससे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज लीजिए ताकि आपको आए दिन ऑल ऑफ अ सडन एक कस्टमर आया बोला, अरे सर जी आपके कपड़े हम एकल दोकल रिटेल तो लेके जाते हैं, अभी हमारे घर में बेटी की शादी है, उसके लिए हमको 3.5-4 लाख रुपए का कपड़ा लेना है, वो सब आपका ही लेना है। दुपट्टे से लेके लहंगे तक पूरी वेराइटीज आपसे परचेस करनी है। दुल्हन की है, दूल्हे की है, इसका ये वो सब आप बोल लेना चाहते हो। अभी आपके पास ये सब मटेरियल तो है ही नहीं, और केसरिया में तो अपने को 100% कैश देना पड़ेगा। बिजनेस है तो क्या करेंगे ऐसे माहौल में? अगर बैंक फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट की या कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज आपके पास हाथ में है, तुरंत ही आप प्लेन पकड़ के पहुंच गए सूरत, केसरिया आए, केसरिया आके आपने 1 2 3 4 5 6 हर किस्म की वैरायटी आपने, वो कस्टमर ने कमिट किया है, प्रॉमिस किया है, क्योंकि आपके रिलेशन ऐसे हैं कि वो 5 लाख रुपए का मटेरियल खरीदना चाहते हो, तो आप 7, 7.5, 8 लाख के मटेरियल लेके जाइए, क्योंकि कस्टमर को ऑप्शंस देना चाहिए। और दूसरा, 5 लाख तो उसने तय किया है, फिर आप भी अपने ट्रिक से उसको 2-2.5 लाख का ज्यादा दोगे ना, पकड़ा होगा, क्योंकि बिजनेस लेके बैठे हो। तो ऐसा ज्यादा कपड़ा लेके जाइए और केसरिया को वहीं पे ही पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज है। और फिर सीधा पैकिंग करके वो ट्रांसपोर्ट में भेज दिया, आप प्लेन से पहुंच गए अपने शहर। दूसरे दिन कस्टमर को बुलाओ, आ जाओ। शाम को आए कस्टमर और पूरा 5 लाख रुपए का मटेरियल लेके गए। तो ऐसे केस में बैकबोन अगर स्ट्रांग है तो आप परफॉर्म कर सकोगे। ये हो गया। उसके बाद आता है, ये सब करने के ऊपर सबसे पहले आप इस पे प्लानिंग रखो, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी। आप इस प्रकार का बताइए कि पूरे शहर में आपके जैसा कोई नहीं है। पूरे शहर में आपके दुकान में जो कपड़ा मिलता है ना, वो कोई नहीं देता है। जो क्वालिटी आप देते हैं, जो प्राइसिंग आप करते हो, वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट और माउथ पब्लिसिटी भी कीजिए। सबको मुंह से जाके बताइए, दिवाली आ रही है, शादी ब्याह में वेडिंग साड़ीज आ गई है, आ जाओ आ जाओ। फिर जिंगल्स दे दिया, लोकल टीवी चैनल्स पे आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी। सीजन के मौसम में मैं जानता हूं और हर कपड़े का व्यापार जानता है कि सीजन के मौसम में जब खरीदने के लिए सब भागाभागी करते हैं, तब आपके पास अच्छी क्वालिटी की साड़ी जो बिना सीजन के 200-250 में बिकती थी ना, वो आप सीधा 400-450 में बेच दो। बरोबर है। अभी एक साड़ी पे अगर 200-250 आप ज्यादा ले रहे हो, तो वो आप कहां खर्चोगे? एडवर्टाइजमेंट में, पब्लिसिटी में। आप समझे ना, वो मार्जिन आप उसमें डालो। आपको गलत पैसा घर पे नहीं लेके जाना है, लेकिन वो पैसे का अच्छा उपयोग करोगे। कस्टमर के दिल तक, कस्टमर के दिमाग तक पहुंचने के लिए अच्छी पब्लिसिटी बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, ये वीडियो मैंने आपको आज ऐसे वक्त पे पेश किया है जब आपको बेहतरीन तरीके से सेल दिला सकेगा और आपको प्रोग्रेस दिखा सकेगा। दोस्तों, मैं आपसे विदाई लूं उससे पहले आपको फिर एक बार बहुत सी शुभकामनाएं ये त्योहारों की और ये दीपावली की, जो आप बेहतरीन सेल करो। एक और दूसरा, शुरू में कहा ऐसे आप ये वीडियो पे कमेंट्स दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा।
रोज सुबह सबसे पहले आपके दरवाजे को खटखटाऊंगा कि मैं आ गया हूं नए वीडियो के साथ, नई सोच, नई दिशा, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, सूरत, गुजरात के यहां से। चलो दोस्तों, नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम